हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंजना नंदी जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने बताई है फ्रेंड्स वो है सन 1903 की मैक्स राफेल कैडलेग वर्सेस गुस्ताव जेसेल। फ्रेंड्स, गेम वियना ऑस्ट्रिया में खेली गई थी। ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर हुआ करता था शायद उस समय। तो फ्रेंड्स, दोनों खिलाड़ी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो या तो ऑस्ट्रिया के होंगे या हंगरी के खिलाड़ी होंगे उस समय पर। तो चलिए गेम को करता हूं मैं शुरू। जहां E4 के साथ मैक्स राफेल ने पहला मूव चला, गुस्ताव का अगला मूव E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन बिशप C5। देन वाइट ने यहाँ इवांस गैम्बिट को इनिशिएट किया बी पॉन को आगे पुश करके। बिशप टेक्स सी B4 एक्सेप्ट किया। यहाँ गुस्ताव ने C3 वापस बिशप पर अटैक हटाना पड़ेगा, ये बिशप वापस गया E5 स्क्वायर पर। देन खेला गया D4। ऑब्वियस मूव ई टेक्स D4 का बनता है और यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह से गेम आगे बढ़ती है यहाँ पर कैसल किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लैक डी टेक्स C3 करेगा तो क्वीन B3 स्क्वायर पर जाकर यहाँ इस F2 पॉन पर प्रेशर को बढ़ाएगा और उसके बाद क्वीन F6, यही प्रेशर बनेगा। ब्लैक के अपने चांसेस होंगे कि वो यहाँ किसी तरह से इस रुख पर अटैक बना सके। खैर, यहाँ खेला गया था फ्रॉम हेयर क्वीन B3। पहले ही यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को F2 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने के लिए भेज दिया है। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर और अब व्हाइट को शायद यहाँ कैसल कर लेना चाहिए था, सही समय था। लेकिन मैक्स ने यहाँ अपने ई पॉन को आगे पुश करके पॉन सेक्रीफाइस किया है। क्यों किया है, इसमें नुकसान मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। नाइट टेक्स E5 और देखिए नाइट टेक्स D4 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E5। नाइट एक्सचेंज किए गए, पॉन तो जा ही चुका है। क्वीन टेक्स E5 चेक। प्रॉब्लम यह है कि वो चेक भी आ रही है, लेकिन शायद व्हाइट का इरादा इस F2 पॉन के डिफेंस से क्वीन को हटाने का था। किंग नेचुरली कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, F1 स्क्वायर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को लिया D1 स्क्वायर पर और अगले मूव में मुझे नहीं, अच्छा हाँ, रुक आ सकता है, क्वीन पर अटैक है, बिशप देखेंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ डी टेक C3 किया जा सकता था, क्योंकि अगर रुक यहाँ आने की कोशिश करेगा भी तो अगले मूव में आप यहाँ पॉन को आगे पुश करके चेक दे सकते हैं। रुक फिर क्या करेगा, यहाँ चेकमेट ही करवा देगा, बल्कि रुक तो कम से कम जाएगा ब्लैक का। खैर, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। यहाँ पर खेला गया क्वीन H5 चेक। चेक दी थोड़े दूसरे एंगल से, थोड़ा क्वेश्चनेबल है। F2 पॉन पर डिफेंस भी हो गया है, तो बिशप E2 वापस क्वीन पर अटैक बना। क्वीन हटी G6 स्क्वायर पर, G2 पॉन इज अंडर रियली थ्रेट। लेकिन यहाँ रुक आया E1 स्क्वायर पर और रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स डिस्कवर्ड चेक की नज़र आ रही हैं। आप यहाँ बिल्कुल क्वीन को सिर्फ इसी तरह से ट्रैप कर सकते हैं, पता नहीं किस तरह से ट्रैप होगी यहाँ। लेकिन ब्लैक के लिए चूंकि डिस्कवर्ड चेक का खतरा है, तो नाइट E7 कम से कम ये किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है यार, पहले मैं किंग मूव कर लेता हूँ D8 स्क्वायर पर। अब ये मूव बिल्कुल अनयूजुअल है। यहाँ खेला गया बिशप A3। बिशप के A3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स रुक और दूसरा डार्क स्क्वायर बिशप, दोनों का एक कॉम्बिनेशन तो बनना शुरू हो चुका है। D6 पहले उसी बिशप के रास्ते को बंद किया गया, तो व्हाइट ने कहा कि ठीक है, क्वीन B5 प्रॉब्लम यहाँ चेंज करता हूँ बिशप पर अटैक बनाकर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बिशप पर अटैक नहीं बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बन रहा है। बस अब व्हाइट को अपने बिशप को हटाना है किसी सही स्क्वायर पर। तो इस पॉइंट पर चूंकि गेम को मैं कंपोजिशन को देख चुका हूँ कि किस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, तो यहाँ बिशप F5 किया जा सकता था, वो शायद करना भी चाहिए था, थोड़ा एक ब्रीदर मिलता। लेकिन जरा मैं एक मूव पहले चलूंगा। यहाँ खेला गया क्वीन F5। क्वीन F5 होने के बाद क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। अब ठीक भी है, देखिए ब्लैक, अगर मैं भी ब्लैक की तरफ से हूँ कि मटेरियल इतना मिल चुका है यार, ठीक है थोड़ा सा मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं और बिशप पर भी डिफेंस हो गया, क्वीन एक्सचेंज होगी तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो कुछ यहाँ अभी गुस्ताव को नहीं पता था वो था क्वीन E8 चेक, कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर क्वीन सेक्रीफाइस आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट ज़रूर नज़र आ गई होगी। किंग टेक्स E8 खेला गया, देन हुआ बिशप B5 चेक और अब तो पूरा स्टेज ऑलरेडी सेट हो चुका है। डिस्कवर्ड चेक डबल चेक है बल्कि, और इस डबल चेक की वजह से अब ब्लैक कम से कम अपने किंग को F8 या D8 दोनों स्क्वायर पर ही मूव कर सकता है। अगर किंग D8 स्क्वायर पर जाए तो रुक E8 चेक और वो मेट होगा। तो ब्लैक ने अपने किंग को F8 स्क्वायर पर लिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम, रुक E8 चेक और वो मेट।
फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।